सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ लैंग्वेज एंड डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, जो कि बीएलएड सेमेस्टर 1 के पेपर 3 का यूनिट 1 का टॉपिक है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन इजी नोट्स हैं जिन्हें आप फटाफट से याद कर सकते हैं। अगर एग्जामिनेशन में बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाता है, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आता ही है, तो आप फटाफट से उसे लिख भी सकते हैं। एंड अगर आपको इसी तरह की और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस देखनी है तो फटाफट से चैनल पर जाइए एंड वहाँ से देख लीजिए वीडियोस। ट्रस्ट मी गाइस, ये चैनल आपको आगे बहुत ही हेल्प करने वाला है बीएलएड कोर्स में, एज इससे रिलेटेड फाइल्स एंड जो भी स्टडी मटेरियल है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो सब मैं इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्टेड रह सकते हैं हमसे बाय सब्सक्राइबिंग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन स्पीच एंड राइटिंग दैट इज यूज्ड बाय पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज संचार का एक माध्यम है इन स्पीच एंड राइटिंग, या तो ओरल या रिटन फॉर्म में, जो कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की पीपल के द्वारा यूज किया जाता है, वही लैंग्वेज है। सेकेंड पॉइंट में आप क्या देख सकते हैं? द सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड राइटिंग दैट ह्यूमन बींग्स यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स। इसमें भी वही है कि सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड राइटिंग है जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज करी जाती है टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, उनकी भावनाओं को, आइडियाज को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं, बेसिकली ये सभी पॉइंट्स एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है वर्ड्स का। सो थर्ड पॉइंट है, इट कैन ऑल्सो बी सेड एज द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग साउंड्स और सिम्बल्स टू कन्वे मीनिंग प्राइमरली बिटवीन ह्यूमन्स। यानी ये सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, संचार का माध्यम है, जो कि साउंड्स एंड सिंबल्स यूज करता है टू कन्वे मीनिंग एंड प्राइमरली बिटवीन ह्यूमंस। मतलब एक मीनिंगफुल आइडिया या फीलिंग, इसे कन्वे करने के लिए प्राइमरली बिटवीन ह्यूमंस। इन शॉर्ट, ये एक सिस्टम है ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ह्यूमन बींग्स टू कन्वे देयर मीनिंग्स, फीलिंग्स, आइडियाज, इमोशंस एक्सेट्रा। The simplest way to define language is a system of communication used by humans. वही मीनिंग है कि एज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, ये लैंग्वेज जो है एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, संचार का एक माध्यम है जो कि यूज्ड होती है ह्यूमंस के द्वारा। लैंग्वेज कैन बी स्पोकन और साइंड एंड सम हैव अ रिटन फॉर्म। लैंग्वेज किसी भी फॉर्म में हो सकती है। लैंग्वेज जैसे कि कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, उसी तरह लैंग्वेज भी स्पोकन फॉर्म में हो सकती है, हम लोग जैसे ओरली बोलते हैं। साइन लैंग्वेज में जैसे थ्रू गेस्चर्स, चाहे वो हैंड्स के थ्रू हों, आइज़ के थ्रू हों, तो वो साइन लैंग्वेज हो जाएगी। एंड सम हैव अ रिटन फॉर्म, जैसे कि रिटन यूजिंग सिम्बल्स, सो ये रिटन फॉर्म हो जाएगा। लैंग्वेज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो स्पोकन में हो, चाहे साइन में, चाहे वो रिटन फॉर्म में। सो इसे आप एज अ इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं मीनिंग ऑफ लैंग्वेज में। अब आ जाते हैं, बहुत ही इजी डेफिनेशंस हैं। सो डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं। इनमें से कोई भी आप 2-3 डेफिनेशंस याद करके अपने एग्जाम में लिख सकते हैं जो आपको ईजी पड़े। सो फर्स्ट डेफिनेशन देख सकते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, लैंग्वेज इज अ स्पीच साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बींग्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, बिलीव्स, फीलिंग्स, इमोशंस। इनके अकॉर्डिंग भी लैंग्वेज जो है एक स्पीच साउंड है जो कि ह्यूमन प्रोड्यूस करते हैं टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, अपनी भावनाओं को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए, वन पीपल टू अनदर पीपल, एक दूसरे को कन्वे करने के लिए यूज़ करते हैं, उसी को हम लैंग्वेज कहते हैं। अब डेफिनेशन देख लेते हैं सेकेंड स्कॉलर की, लियोन्स की। अकॉर्डिंग टू लियोन्स, लैंग्वेज आर द प्रिंसिपल कम्युनिकेशन सिस्टम यूज्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स विद द स्पेसिफिक सोसाइटी ऑफ विच दे आर मेंबर्स। लियोन्स कहते हैं कि लैंग्वेज जो है एक प्रिंसिपल कम्युनिकेशन है, यानी एक बेसिक कम्युनिकेशन है, बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि ह्यूमंस के द्वारा यूज़ की जाती हैं ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप, किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी के पीपल्स के द्वारा यूज़ की जाती हैं जिनके वो मेंबर्स होते हैं। इन शॉर्ट, इनके हिसाब से लैंग्वेज जो है एक प्रिंसिपल कम्युनिकेशन है, संचार का एक माध्यम है जो कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा यूज़ की जाती है। थर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। थर्ड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू पतंजलि। सो इंडियन लिंग्विस्टिक पतंजलि अटर्स दैट, ये कहते हैं, लैंग्वेज इज अ ह्यूमन एक्सप्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट स्पीच ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। लैंग्वेज यानी भाषा जो है वो ह्यूमन एक्सप्रेशन है, एक तरह से ह्यूमन एक्सप्रेशन, क्योंकि
ह्यूमंस लैंग्वेज के थ्रू ही एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को, अपने आइडियाज़ को, अपने बिलीव्स को एक दूसरे को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इन्होंने लैंग्वेज को एक ह्यूमन एक्सप्रेशन बताया प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट स्पीच ऑर्गन्स, जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय डिफरेंट स्पीच ऑर्गन्स, जैसे कि माउथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए हो गया, आइज, हैंड्स हो गए, थ्रू गेस्चर्स, इशारों के थ्रू हम बातें करते हैं, सो वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। तो वो भी हमारा हैंड्स, आईज, जिनके थ्रू हम गेस्चर्स प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे स्पीच ऑर्गन्स हो जाएंगे। तो बेसिकली इन्होंने कहा है कि लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन एक्सप्रेशन है जो कि प्रोड्यूस होता है बाय डिफरेंट स्पीच ऑर्गन्स। फोर्थ डेफिनेशन देख लेते हैं, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। तो इन्होंने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल और रिटन सिंबल्स। लैंग्वेज जो है सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल इन द सेंस, लैंग्वेज जो है एक सिस्टम ऑफ स्पीच और रिटन सिंबल्स है थ्रू विच ह्यूमन बींग्स एज अ मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप एंड पार्टिसिपेंट्स इन देयर कल्चर कम्युनिकेट, जिसके थ्रू ह्यूमंस जो कि एक स्पेसिफिक सोसाइटी के ग्रुप हैं, एक स्पेसिफिक सोशल ग्रुप के मेंबर हैं, एक स्पेसिफिक कल्चर के पार्टिसिपेंट्स हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं। इसी को कहते हैं लैंग्वेज। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो इनमें से आप कोई भी डेफिनेशंस याद कर लीजिए जो आपको ईजी लगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप चारों की चारों डेफिनेशंस याद कर सके, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से है। सो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड टॉपिक्स के लिए हमसे कनेक्टेड रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।